हेलो, नमस्ते, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। आई होप सब खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो है कि करंट फीलिंग्स हम टैप करेंगे, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। यानी इस समय आप किस इमोशन में हो, क्या फील कर रहे हो, एनर्जी क्या है आपके रिश्ते की। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आए तो ये गाइडेंस आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। आप अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने क्रश, अपने लव इंटरेस्ट, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो उनके इंटेंशन के साथ भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जो आपसे रेजोनेट हो उसको रखिए, बाकी जाने दीजिए। सब कुछ सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। देखते हैं क्या गाइडेंस आता है और आपकी जो इमोशंस आएंगी तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स सी। ज़ोडिएक साइंस जो भी आएंगे, कंट्रोल, वाओ, मैच्योरिटी का कार्ड आया है। एयर साइन ज़्यादा आ रहा है, क्लाउड्स भी आ रहा है। सारे ही साइंस आ गए हैं, सब साइंस आ गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरियस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है, बट स्टिल सारे ही साइन देखिए आ गए हैं। वाटर साइन है, फायर साइन है, क्लाउड्स हैं, एयर है, सब कुछ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है इनोसेंस, विच इज़ अ मेजर अरकाना। एक ही मेजर अरकाना का कार्ड आया, वो भी हमारे बॉटम ऑफ द डेक में। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि 2 नंबर जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 222। ओके, ये देख लीजिए, आपके किसी का बर्थ डेट हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट भी हो सकती है दोनों की लाइफ में। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी आपकी आ रही है, यू आर इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी। अच्छा, अब ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आप मेल फीमेल जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में, बहुत सेटल्ड एनर्जी में हो, ठीक है। कोई बेचैनी नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, एंग्शियस नहीं हो फ्यूचर को लेके। जैसा चल रहा है ना, आप लोग मोमेंट टू मोमेंट जो इस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, और जो आपको द लाइफ इज़ थ्रोइंग यू, यू आर एक्सेप्टिंग इट। अच्छा बुरा जो कुछ भी है, तो ये एनर्जी जो है वो आपकी है। और आप अब ऐसी एनर्जी में भी आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपने किसी की हेल्प ली है, किसी मेच्योर इंसान की हेल्प ली है, किसी इवॉल्व पर्सन की हेल्प ली है, और आप ना लाइफ को भी एक एक्सपीरियंस समझ रहे हो। एंग्जाइटी बिल्कुल भी आप में दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। वेरी वेरी काम एंड पीसफुल, मेच्योर एनर्जी। देखिए, मेच्योरिटी का कार्ड आया है, बहुत मेच्योर एनर्जी है। अब आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखें तो अभी तक उन्होंने अपनी इमोशंस को ना जैसे कंट्रोल किया गया था। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा आ रहा है कि ये ना कुछ समय तक, कुछ समय पहले ये एक जैसे वन साइडेड लव था। यानी कि आपकी तरफ से बहुत प्यार था, ठीक है। आपने कुछ इशारे भी उनको जैसे दिए, एक कुछ इंडिकेशंस दिए, बट या तो वो आपका प्यार समझे नहीं, या समझ के इग्नोर कर दिया, या उसको जैसे पोस्टपोन सा कर दिया कि ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ या देखती हूँ। कुछ और चीज़ों की तरफ उनका ध्यान था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ मुझे आ रही है। आपके फ्रेंड बने रहे, आपसे बात करते थे, बट जो आपकी प्यार की भावना थी, जो प्यार के आपने सिग्नल उनको दिए कि इस रिश्ते को, फ्रेंड वाले रिश्ते को, या एक्वेंटेंस के या कुलीग के रिश्ते को रोमांटिक की तरफ लेके जाया जाए, तो वो या तो समझे नहीं, या तो इग्नोर कर दिया उन्होंने, या तो उसको पोस्टपोन कर दिया कि ओके चलो, सब कुछ अभी जो चीज़ों में हम फंसे हुए हैं उनसे निकल के फिर इस तरफ से हम सोचेंगे। सो इट कैन बी एनी रीज़न, ओके। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि उनको सडनली जैसे रियलाइज़ हुआ है आपके प्यार का, या अगर उन्होंने उसको इग्नोर करा हुआ था ना, अब वो एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। अगर उनको रियलाइजेशन नहीं था, ही और शी स्टार्टेड
रियलाइजिंग कि यस कि इधर तो ये इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है। उनको ये रियलाइजेशन शुरू हो गया है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। चाहे अभी आपसे कन्वे किया है कि नहीं किया, बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और मुझे ना एक जैसे गाना सा चैनलाइज हो रहा है कि मैं गाऊंगी इसको, और ये रीडिंग शुरू होने से पहले ही मुझे आ रहा था। अभी ये मेल गा रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये मेल एनर्जी है। ये कोई भी मतलब जो पार्टनर है, जैसे आप जो भी रीडिंग देख रहे हो मेल फीमेल, तो उनके जो पार्टनर हैं, तो इसको आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं लीजिए। तो मुझे ऐसा गाना आ रहा है कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तो उनको ना रियलाइज़ हो गया कि अरे ये तो प्यार है, ये तो रोमांस है, ये रोमांस मेरी तरफ आ रहा था। और मे बी द डिवाइन टाइमिंग नहीं था, क्योंकि देखिए जो कुछ भी इस दुनिया में होता है ना डिवाइन टाइमिंग से होता है। आज अगर ये रीडिंग आपके सामने आई तो वो डिवाइन टाइमिंग से। अगर आप बोलो कि हाँ मैं वीडियोस को जैसे यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था या फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था तो ये सामने आ गई, तो ऐसा नहीं है। या मैं बोलूँ कि मैंने बनाई है, ऐसा नहीं है। डिवाइन टाइमिंग है तो ही ये रीडिंग आपके सामने आई। तो इसी तरह डिवाइन टाइमिंग हुआ, इनको रियलाइज़ हुआ है। आप ना सडनली उनको साइंस दिखने शुरू हो गए, उनके सपने में आना शुरू हो गए, और बहुत ज़्यादा वो ना आपके बारे में सोचना शुरू हो गए। और जैसे दिमाग की बत्ती जलती है ना, उनके दिमाग की बत्ती चली। ये उनके लिए जो इग्नोर कर रहे थे इस चीज़ को, या दबा के बैठे थे, या पता ही नहीं था, ठीक है, आपके पार्टनर। तो अब जो है क्या है, स्ट्रेस में है कि अब मैं बोलूँ कैसे। प्यार तो मुझे फील हो रहा है और सामने वाले को भी हो रहा है, लेकिन अब मैं बोलूँगा या जाऊँगा या जाऊँगी तो पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, नाराज़ होंगे, क्योंकि बहुत देर तक ये मामला टाला हुआ है। तो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, चांस ढूंढ रहे हैं कि शायद आपका कोई बर्थडे आ जाए या कोई ऐसे ओकेजन आ जाए और वो अपनी फीलिंग्स जो हैं आपको बड़े ही प्यार से देखिए एक्सप्रेस कर दे। और देखिए लास्ट का भी कार्ड क्या है, वी आर द वर्ल्ड। दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू। आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही प्यार से ये रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आएंगी। जो शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, वो एक जो था ऑब्स्टिकल था, लेकिन अब एक बार जब शुरू हो जाएगा तो इट विल एंड इन अ ब्यूटिफुल फैमिली। ठीक है, ब्यूटिफुल फैमिली में रिलेशनशिप एंड होगा। और अब जो आपके पार्टनर हैं, आप तो शांत हो गए हो, आप जैसे वेट भी नहीं कर रहे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, नॉट एट ऑल एंशियस। सो बड़ी पीसफुल एनर्जी में हो। इसी एनर्जी में हमको चीज़ें मिलती हैं। अगर हम समझो कुछ मैनिफेस्टेशन करें, मैं किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स डालती हूँ तो लोग बोलते हैं कब होगा कब होगा, जितना हम सोचेंगे ना वो नहीं होता है, तो वो एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देता है। तो आपने जो है पीसफुल एनर्जी में आगे, तो चीज़ें नाउ दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। यही एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है। सो आप पीसफुल हो और वो प्यार की भावना में आगे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि मैं बताऊंगा कैसे या बताऊंगी कैसे। बट एनीवेज बताएंगे तो सही, क्योंकि कदम वही अब बढ़ाएंगे। आप शांत होकर बैठे रहिए, वही स्टेप लेंगे, रीच आउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट, एंड देन द रिलेशन विल गो टू अ ब्यूटिफुल, जैसे फ्लावर होगा रिलेशनशिप, फूल खिलेगा उसमें। ओके, सो यस, यही मुझे एनर्जी आई है इस रीडिंग की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।